14 अप्रैल फायर सर्विस डे, 14 अप्रैल राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? भारत में 14 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में एक जहाज पर आगजनी की घटना हुई थी। इस घटना में लगभग 66 फायरमैन, कितने? 66 फायरमैन, जो बॉम्बे फायर के अलग अलग जो है विभागों थे, 66 फायरमैन शहीद हो गए थे, जिनकी याद में तथा श्रद्धांजलि देने के लिए 14 अप्रैल को मनाया जाता है, फायर सर्विस डे मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल से फिर 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक मनाया जाता है। इस 7 दिन में हम आग से सावधानी रखी जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। स्कूल, इमारतों, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं, उद्योगों में फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। 14 अप्रैल 1944 को बम्बई, तब का क्या बॉम्बे, तब का क्या हाल? बॉम्बे है इसका पहले नाम, 1944 में क्या था? बॉम्बे। एसएस पोर्ट सिटकिन, एसएस पोर्ट सिटकिन उस जहाज का नाम है। जहाज कराची होते हुए 12 अप्रैल 1944 को बम्बई विक्टोरिया डक बंदरगाह पर आकर रुका। कहाँ पर आकर रुका? बम्बई विक्टोरिया पोर्ट पे, डक बंदरगाह, उन विक्टोरिया डक बंदरगाह पर आकर रुका, जिसमें भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था, जैसे कॉटन तेल के ड्रम। दूसरे विश्व युद्ध के कारण गोला बारूद भी भरा हुआ था या रखा हुआ था। टोटल सामान लगभग 1200 से 1400 टन के आसपास हो सकता है। 14 अप्रैल 1944 को उसमें किसी कारण से आग लग गई। इसमें आग लगने के कारण भारी मात्रा में धुआं निकलता दिखाई दिया। धुएं के कारण आग लगने वाली जगह का पता लगाना मुश्किल हो गया भाई, धुएं के कारण, क्योंकि उसमें सामान इतना कंजस्टेड था, इतना भरा हुआ था कि हमारे जो फायरमैन थे उनको अंदर तक पहुंचना और उस जगह का पता लगाना धुएं के कारण तो बड़ा मुश्किल उनके लिए हो गया। लगभग 4 बजे इसमें पहला धमाका हुआ तथा 4:30 के आसपास दूसरा धमाका हुआ, जो पहले धमाके से काफ़ी खतरनाक था। इस विस्फोट से विक्टोरिया पोर्ट पर बिल्डिंगों में आग लग गई भाई, ठीक है, तथा आसपास खड़े जहाज़ों में भी आग लग गई। विक्टोरिया पोर्ट जलकर राख हो गया, दूर दूर तक सामान जाकर गिरने लगा। विस्फोट इतना तेज था 12 किलोमीटर तक बिल्डिंगों की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे तथा कहा जाता है विस्फोट की आवाज़ 60 से 70 किलोमीटर तक सुनाई दी थी तथा शिमला तक, जो आज हिमाचल में है, शिमला तक इसके झटके महसूस किए गए थे। समझ में आई? कहाँ तक इसके झटके महसूस किए गए? शिमला तक। अभी जो है फायरमैन हमारे जो है, देखो इधर ध्यान से सुनो भाई, हेलो मोहित, ध्यान से देख ले। तेज उठती लपटें और उनके बीच किसी के उजड़ते आशियानियों को बचाने की इच्छा फायर कर्मचारियों में देखने को मिलती है। हर दिन आग से खेलने का काम करते हैं। इस खतरनाक काम को अंजाम देते हुए उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं होती, फिक्र होती है सिर्फ इस धधकती जिंदगी को बचाने की। आग लगने पर फायरमैन एक ही काल पर दौड़ पड़ता है तथा अपने खतरों को झेलते हुए जनता की सुरक्षा करते हैं। एक काल पर दौड़ जाते हैं, तपन यानी कि हीट और खतरों को झेलते हुए जनता की सुरक्षा करते हैं। यह जाबाज फायरमैन दल के लिए कौशल प्रदर्शन का मंच नहीं है, कौशल प्रदर्शन करने का यानी कि दिखाने का, कौशल दिखाने का, हाँ ठीक है, मतलब मंच नहीं है। यह यादगार दिवस है, यादगार दिवस है उन 66 अग्निशमन कर्मचारियों की शहादत का, जिन्होंने जन सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस अग्निकांड में, इस जो है फायर काल में लगभग 700 आदमियों को अपने प्राणों की आहुति दी, जो अलग अलग विभाग के कर्मचारी थे। 14 अप्रैल फायर सर्विस डे तथा फायर सेफ्टी वीक के रूप में मनाया जाता है, ताकि अग्नि रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई जाती हैं। गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज, गतिविधियां मतलब क्या होगा? एक्टिविटी चलाई जाती हैं। जैसे फायर मॉक ड्रिल करवाते हैं हम, निबंध प्रतियोगिता, निबंध का मतलब हो गया ऐसे कंपटीशन, प्रतियोगिता, ऐसे कंपटीशन करवाते हैं स्कूलों में, कॉलेज में, ठीक है। अग्नि सुरक्षा निर्देश,
आग से संबंधित जो है सुरक्षा के निर्देश या क्या होने चाहिए। फर्स्ट एड फायर फाइटिंग उपकरणों की ट्रेनिंग भी देते हैं भाई, ताकि काम करते समय, इसलिए देते हैं हम ये सारी, इसलिए जागरूक करते हैं कि जो है काम करते समय कहीं पर गलती न करें। अगर फिर भी किसी कारण से आग लग जाती है तो समय रहते हुए आग को रोक सकें, लोगों और देश की या निजी संपत्ति की रक्षा कर सकें। यह दिन अग्नि सुरक्षा की, यह जो 14 अप्रैल है, यह दिन है अग्नि सुरक्षा के मापदंडों को याद दिलाता है। मापदंडों को याद दिलाता है। मापदंड का मतलब हमने जो बिल्डिंग बनाई है, इस बिल्डिंग के अंदर हमारे क्या क्या फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, कितने फिक्स फायर फाइटिंग होनी चाहिए, पानी का अरेंजमेंट कितना होना चाहिए, और फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे हाई राइज बिल्डिंगें बनती हैं, वहाँ पर जब तक मतलब फायर के ट्रेंड आदमी ना हो, जब तक उसको परमिशन नहीं देनी चाहिए। आग से मापदंडों को याद दिलाता है तथा आग से जोखिमों को कम करने के लिए, आग के से जो जोखिम होते हैं उनको कम करने के लिए तैयारी रोकथाम की आवश्यकता पर बल देता है। तैयारी और रोकथाम की आवश्यकता पर, क्या आपको आवश्यकता है आग से रोकथाम करो, ठीक है, आवश्यकता पर बल देता है। भारत सरकार द्वारा हर वर्ष फायर से संबंधित एक थीम निकाली जाती है। जो है आइए इसके विषय में समझते हैं, इस थीम के बारे में अभी समझते हैं। इस थीम निकालने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। साल भारत सरकार एक थीम निकालती है, वो थीम है हमारी इस साल की थीम है द फायर थीम फॉर 2025 इज क्या है, यूनाइट टू इग्नाइट, यूनाइट टू इग्नाइट ए फायर सेफ इंडिया, ए फायर सेफ इंडिया। अब ये जो थीम निकालती है, हमने इस पर काम करना होता है, उसी पे ऐसे लिखे जाएंगे, उसी पे स्लोगन लिखे जाएंगे, उसी हिसाब से हम क्लास ली जाएंगी, बच्चों की प्रतियोगिता कंपटीशन करवाया जाएगा। इसका मतलब होता है, हिंदी में होता है, देखो यूनाइट टू इग्नाइट ए फायर सेफ इंडिया, हिंदी में बोल सकते हो आप एकजुट होकर आग से सुरक्षित भारत की शुरुआत करें। नंबर 2 दूसरा हो सकता है एकजुट हों, इकट्ठे हों, एकजुट हों, अग्नि सुरक्षित भारत को, आग से सुरक्षित भारत को प्रज्वलित करें। हिंदी समझ में आ गई? जो न केवल एक नारा है बल्कि एक विचारधारा है। ये नारा नहीं है, एक विचारधारा है, एक आंदोलन है। क्या है ये? आंदोलन। कोई चीज़ के लिए जैसे हम आंदोलन करते हैं, एक आंदोलन है। आइए विस्तार से समझते हैं इसको, इस आंदोलन को विस्तार से समझते हैं। इस थीम का महत्व समझकर अगर हम काम करें तो हम आग से होने वाले हादसों को रोक सकते हैं। किससे रोक सकते हैं? आग से होने वाले हादसों को रोक सकते हैं। यह एक अभियान नहीं है, एक जीवन शैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक जीवन शैली, कि सभी को अवेयरनेस करो, सबको जागरूकता करो। जैसे तुम अभी फायर अफसर का कोर्स कर रहे हो तो गांव में बताओ कि सेफ्टी कितना ज़रूरी है, आग से सेफ्टी कैसे रखें, ठीक है। अगर लग भी गई किसी कारण से तो फिर उसको हमने बुझाना कैसे है, हमने क्या करना है, तो अवेयरनेस करो उन लोगों को। होना चाहिए जो हमें ये क्या जीवन शैली होना चाहिए जो हमें सतर्क, अलर्ट, सतर्क, सुरक्षित और संगठित बनाती है, ठीक है। आइए इस थीम को समझकर सार्थक बनाएं और सुरक्षित भारत की ओर बढ़ें, सुरक्षित भारत की ओर